एक आप ऐसे वस्त्र धारण करना जो पाश्चात्य संस्कृति के हैं, और फिर कभी आप ऐसे वस्त्र धारण करना जो भारतीय संस्कृति के हैं। जीन्स धारण करोगे आपकी चाल बदल जाएगी, धोती धारण करोगे आपकी चाल बदल जाएगी। धोती धारण करने के पश्चात एक शालीनता का अनुभव होगा, अपने आप भीतर शील बढ़ने लगेगा। और जैसे ही आपने जीन्स धारण की आपकी चाल बदल जाएगी। धोती में पांव धीरे धीरे बढ़ेंगे, जीन्स में को लंबा लंबा बढ़ाएगा, उसमें कभी उद्दंडता भी आ जाती है। असर तो पड़ता है वेशभूषा का, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे बड़ा डिस्कशन हुआ, किसी संत ने कहा कि पूज्य गुरुदेव ने गायत्री परिवार की वेशभूषा बनाई, पीला धोती कुर्ता भारतीय संस्कृति में। पर अब बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मिशन में जुड़ तो गए हैं, पर वो अभी उस वेशभूषा को धारण नहीं करते, तो उनको वेशभूषा भी धारण करनी चाहिए। तो कुछ तर्कवादी लोगों ने इस पे कमेंट किया है कि इंसान की पहचान उसके कर्म से होती है या कपड़े से होती है। भैया कपड़ा कर्म को प्रभावित करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये जान लेना है। हालांकि हमने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उसको उत्तर दिया जाए जिसमें एप्रिसिएट करने की क्षमता हो। देख तो लिया वो डिस्कशन उनका, अब उसमें ग्रुप में दो पक्ष बन गए, एक जो कर्म को महत्व देने लगे और दूसरा जो कपड़े को महत्व देने लगा। लेकिन कर्म और कपड़े में भी अंतर है। आप विचार तो करके देखो ना, डॉक्टर हमेशा एक ही तरह का कपड़ा क्यों पहनता है? विचार करो, स्कूल में एक ही तरह के ड्रेस क्यों पहने जाते हैं? मंदिर का पुजारी धोती कुर्ता ही क्यों पहनता है? विवाह में एक विशेष प्रकार के ही कपड़े की क्यों पहचान है? क्यों लहंगा पहनाते हैं? आखिर क्या वजह है कि साड़ी पहननी चाहिए? कुछ तो लॉजिक होगा। कर्म प्रभावित होता है कपड़े की वजह से। ऐसे नहीं था भारतीय संस्कृति में, पाश्चात्य जगत के लोग बहुत पहले शर्ट पैंट पहनते थे। कुर्ता पैजामा भारतीय संस्कृति की एक धरोहर है, धोती कुर्ता, उसका एक प्रभाव पड़ता है। लोग पहले के जमाने में क्यों गमछा लेकर के बैठते थे? उनके कंधे पर कोई उपवस्त्र अवश्य होता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। कपड़े कर्म को प्रभावित करते हैं, वेशभूषा कर्म को प्रभावित करती है, ये आप जान लो। इसलिए भारतीय संस्कृति की वेशभूषा धारण करने का विधान है, उसका महत्व है। कपड़े का रंग भी आपके कर्म को प्रभावित करता है, ये जान लो। वो ठीक है कि आदमी कोई भी कपड़ा पहने, अंदर से सात्विक होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। हम भी मुंबई में थे तो सफर कर रहे थे, एक लड़की लगभग 25-26 साल की रही होगी, वो बिल्कुल वहां की वेशभूषा में, फटी हुई जीन्स और वहां की वेशभूषा में ट्रैफिक में रुके हुए थे। हमारी दृष्टि गई, अचानक से उसने जेब में से हाथ निकाली और ऐसे हाथ में लगा करके फिर से जेब में हाथ डाल के वो तुलसी की माला जप रही थी। ये तो सत्य है कि ये जरूरी नहीं है कि पाश्चात्य जगत की वेशभूषा धारण करने वाले का कर्म भी वैसा हो, ये बात मानते हैं। लेकिन वेशभूषा का प्रभाव हमारे चिंतन, हमारे चरित्र पर अवश्य ही पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं। वकील का अपना एक परिधान है, पंडित का, ब्राह्मण का एक परिधान है, क्षत्रिय का एक परिधान है, उसका प्रभाव पड़ता है। तो केवल ग्रहण मत करिए, धारण करिए। धारण करने से क्रिया शक्ति परिमार्जित हो जाती है, धारण कर लीजिए।